अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DS डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ अंजुम। नाजरीन, इंडिया में शुरू हुए किसान आंदोलन को आज 80 दिन बीत चुके हैं और हमारे पहले प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा पजीराई के बाद हमें बहुत सारी ईमेल्स और मैसेजेस रिसीव हुए कि रणवीर सिंह राय साहब को दोबारा बुलवाया जाए प्रोग्राम के अंदर और उनसे इस बारे में मज़ीद जो है लेटेस्ट अपडेट्स और दोबारा इस मुद्दे पे बात की जाए। तो आज हमने उनको दोबारा मदऊ किया, दावत दी है। हमारी रिक्वेस्ट पर वो दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। रणवीर सिंह राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोबारा तशरीफ़ लाए हमारे आज प्रोग्राम में, हमारे स्टूडियो में। हेलो जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सब तो पहला DS डिजिटल टीवी का मैं धन्यवाद करदा जिन्होंने अज फिर मैनू सद्दिया इत्थे सद्दिया इत्थे प्रोग्राम कर ਲਈ जो लास्ट वीक असीं कीता सीगा। अज जिहड़ा प्रोग्राम है वो फिर जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली लगा होया ਉਹਦੇ बारे में ही होवेगा और ये प्रोग्राम उन्ना चਿਰ चलता रहेगा जिन्ना चਿਰ साडी आवाज़ साडी गौरमेंट इंडिया गौरमेंट नहीं सुन रही। उन्ना चਿਰ आवाज़ असीं भी इत्थों आवाज़ उठाते रहांगे। मैं धन्नवाद करदा फिर एक बारी DS डिजिटल टीवी का जिहड़े सारे इन्हां दी टीम का धन्नवाद जिहड़े साडी आवाज़ दिल्ली ताईं पहुँचा रहे हैं, दिल्ली गौरमेंट ताईं पहुँचा रहे हैं और आवाज़ उन्ना चਿਰ जरूर असीं पहुँचाते रहांगे जिन्ना चਿਰ उन्हां ताईं नहीं कोई एक्शन करते हो। जी रणवीर सिंह साहब, हमारा मकसद भी यही है कि हम लोग जो भी किसान भाई हमारे वहाँ दिल्ली में, पंजाब, इंडिया में, हरियाणा में सड़कों पे बैठे हैं, हम उनकी आवाज़ को मोदी गवर्नमेंट तक पहुँचाएं हमारे इस डिजिटल मीडिया के थ्रू। और ये बताएं कि जैसे इसको ये अब बढ़ता चला जा रहा है आगे से आगे, तो ये कहाँ किस तरफ जा रहा है? मतलब 80 दिन से ज़्यादा हो गया, आप क्या समझते हैं आगे क्या होने वाला है? देखो भाजी, ये कला हुण पंजाब हरियाणा का नहीं ये अंदोलन रह गया, ये सारा इंडिया के किसान उत्थे इकट्ठे हुए हुआ। हुण सारी दुनिया दे विच सारी दुनिया किसानां दी साइड ते खड़ी है अज। और दुनिया दे विच जिहड़े बड़े बड़े सिंगर, शायद तुसीं सुनिया होगा रिहाना बारे जां होर जिहड़े बड़े बड़े लोग हैगे आ, वो सारे ही किसानां दी मदद ते खड़े आ। इंग्लैंड विचों भी काफ़ी जिहड़े साडे डिफरेंट कम्यूनिटी दे लोग आ और इंग्लैंड पार्लियामेंट में भी इसका, हाँ पार्लियामेंट में भी हमारे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जी हमारे जो उधर पार्लियामेंट में MPs है ना, एशियन MPs है, वो सभी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जो इधर का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो अभी तक वो भी नहीं सुन रहा है मोदी की तरह। तो उसको भी बेनती है कि हमारे से किसान भाइयों के बारे में कुछ सोचे जरूर। जी तो इंग्लैंड गवर्नमेंट को भी चाहिए। और अच्छा, एक ट्विटर से हमने एक वीडियो लिया है भाई, दो वहीं से पंजाब से, वो आम जनता को, आम लोगों को ना बड़े ही आसान अल्फाज में समझा रहे हैं कि किस तरह कॉरपोरेट जो है वो आपकी खेती को उठाना चाहता है और उसको आपसे सस्ते दामों लेके आपको आपकी खेती को उठा के कैसे उसको महंगे दामों बेचेगा और कैसे वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। पहले ये वीडियो देखते हैं, एक छोटा सा क्लिप है, तो उसके फिर हम जो है थोड़ी सी आपसे बात भी करेंगे। आपको ना बिल्कुल नई चीज दिखाना चाहता हूँ। आपने ना अमेज़न का नाम सुना होगा। अमेज़न एक कंपनी है, वहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकते हैं सारे के सारे। वहाँ पर अमेज़न पे ये जी पाथी है, नहीं उपला कहते हैं इसे, पाथी कहते हैं। वहाँ पर 300 रुपए के 24 पीस हैं, 24 पीस, यानी कि 13 रुपए के लगभग एक पाथी पड़ रही है, 13 रुपए के लगभग। तो अगर आप लगा लो कि ये 100 ग्राम की पाथी होगी, उनकी हल्की है, ये बड़ी बना रखी 100 ग्राम की, तो आप मान के चलो कि 10 पाथियों में 1 किलो चढ़ गया। तो जो चीज आपके बिल्कुल काम की नहीं है, जब वो कॉर्पोरेट के हाथ में जाती है ना, ये 130 रुपए किलो गोबर बेच रहे हैं आपको कॉर्पोरेट। जिस दिन ये गेहूं उनके हाथ में आएगी, आप समझ नहीं पाएंगे गेहूं आपको क्या रेट मिलेगी। हम आपसे हाथ जोड़कर बेनती करना चाहते हैं कि ये लड़ाई उगाने वालों की नहीं है, खरीद कर खाने वालों की ज्यादा बड़ी लड़ाई है। हम अपने खेतों में उगा भी लेंगे, खा भी लेंगे, लेकिन जो खरीद कर खाने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी खड़ी होगी। जी रणवीर सिंह साहब, हमने ये जो ट्विटर पे वीडियो देखा जिसमें वो दिखा रहा है कि उपले कैसे अमेज़न पे बिक रहे हैं और इसी तरह गेहूं जब जाएगा कॉर्पोरेट के पास, वो आपसे तो ले लेगा, तो आगे वो बेचेगा कितना महंगा। ये सिर्फ उगाने वालों का मसला नहीं है, ये खरीदने वालों का भी मसला है। इस पे आप क्या बताएंगे हमारे नागरिक? देखो भाई साहब, सब तो पहला ना जिहड़ा किसान जो
ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਆਲੂ ਲਾਓ, ਝੋਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨਰ ਸ਼ਾਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। जो ट्रेड कर रही हैं अभी किसानों के साथ वो ख़त्म हो जाएंगी, वो फिर क्योंकि जो उनके रिकमेंडेड इदारे होंगे या जो लोग होंगे वो ही खरीदेंगे फिर। जिस तरह तो आप पहला भी गल ये की है कि जेडे एमेजोन पर जाकर समान बेचते हैं, जेड़ा समान बेचते उत्थे उन्हां दा कहण मतलब भी हुण बाकी चीज़ां भी क्या शायद तुसीं भी क्लिप देखा होगा, एक गोभी का फुल पैक करके अडानी अबानिया के स्टोर के 600 रुपये का बेचा जा रहा। ठीक, किसान तो मेरा ख्याल 2 रुपये का ले लिया होना उन्होंने, किसान 2 रुपये दिते होंगे, आप 600 रुपये का एक फुल ही गोभी का फुल वो एक कॉर्पोरेट वैल्यू लग गई ना उसकी, उन्होंने आपसे value तो वो अपनी 5 रुपए का या 2 रुपए का ले लिया, तो उसको अच्छी पैकिंग में डाल के तो वो ग्रुप बड़ा ग्रुप है तो वो अपनी ऊंची दुकान में उसको कॉर्पोरेट वैल्यू पे बेच रहे हैं। उन्होंने भाजी अपनी वैल्यू भी लानी है ते जेडे आम पब्लिक भी हैगी है ना भाजी, आम जेडे गरीब लोग आ उन्होंने भी बहुत धक्का होना है, क्योंकि गरीब लोग जेडे बेचारे किदां इन्नियां महंगियां चीज़ां खरीदणगे। फिर कहना गौरमेंट ने जरूर अपने ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ में ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। वैसे इंडिया में यह नवा काम होने लगा, जो मोदी ने कानून बनाया वो बहुत गलत बनाया, और वो कानून जो वापस लैने पैणगे जी। और इसी तरह इसी प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 200 किसान अपनी जान गंवा बैठे, शहीद हो गए। तो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, किसी MP की तरफ से, पार्लियामेंटेरियन की तरफ से उन पर कोई भी वो अफसोस का इजहार या कोई स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? भाजी जिहड़ा मोदी सरकार है ना, जिहड़ी BJP सरकार है, उन्होंने कहते मतलब वो सारा जिहड़े MP उन्होंने ही है, सारी मेजोरिटी है उन्होंने सारी जी उन्होंने कहते मतलब कि उस उधर कभी दिल्ली दे उन्होंने कोई गल की नहीं, किसी भी MP ने ना प्राइम मिनिस्टर ने। बाहरलियां कंट्रियां में कोई प्रॉब्लम होंगी तो जरूर वो ट्वीट करके सॉरी फील करते हैं, पर मोदी ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਓਵਰ 200 ਪੀਪਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਔਰ जो हरियाणे के भरा है उन्होंने पूरा साथ दिता। UP है सारे कहना भी देखो उत्थे ट्रालियां भर समानियां आ रही पंजाब विचों, हरियाणे विचों, UP विचों, ऑल ओवर द इंडिया। तो उत्थे कहना मदद काफ़ी की गई उन्होंने किसाना भरा जिहड़े उत्थे बैठे आ, तो उत्थे किसी चीज़ की कमी नहीं गी। पर भाजी एंड ऑफ द डे जिहड़ी सर्दी है, सर्दी का कहना भी जिहड़े बजुर्ग उत्थे बैठे आ उन्होंने बड़ा औखा है। देखो एक तुसी भी क्लिप देखी होनी है, मैं कल ही देखी वो, कल 2 बजुर्ग साडे जिहड़े साडे 80 साल के 2 बजुर्ग जिन्हां नूं कल तिहाड़ जेल दे विचों रिहा करके साडे भरा लैके आए हैं। और मैं हैरान आ भी उन्होंने भी आतंकवादी कह के ही
ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਿਆ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ? ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਯਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਉਹ। एंड और लाल किले के बारे में ये भी वो वन ऑफ द टॉप लीडर्स इन दिस प्रोटेस्ट राकेश टिकैत साहब जो है आपके, उन्होंने ये भी बोला कि वो जो लाल किले वाला वाकया उसमें भी गवर्नमेंट ने खुद ब खुद रास्ता दिया लोगों को, ताकि वो जाके कुछ मामला हो उधर कुछ अपने लोग छोड़े, ताकि बदनाम किया जा सके इस आंदोलन को, कि वो रोक सकते थे। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद लोग कैसे पहुंच गए लाल? लास्ट वीक भी ये गल हुई सी, मैं अज भी दोहराना हो। देखो मोदी सरकार ने ये उन्होंने प्री प्लान सी सारा कुछ, ये जो भी किया गया प्री प्लान दे नाल किया गया। दिल्ली देखो लाल किला जिहड़ा उत्थे आज़ादी वाले दिन, सॉरी 26 जनवरी वाले दिन कोई उत्थे परिंदा नहीं पर मार सकता, ठीक है। और उत्थे पहला ही बीजेपी के गुंडे 2000-3000 बंदा उत्थे पहला भेजिया सीगा। अखीर ते थोड़े जे सिख इधरों जिहड़ा कहंदे सी असीं जाना अपने रिंग रोड ते, पर उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਧਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पुलिस कोई नहीं गई। पुलिस वाले आप गेट थोड़े जे पुलिस के बंदे थे, उन्होंने आप गेट खोल के अंदर ढकाए मुंडे सारे जेडे बीजेपी के गुंडे से। बाकी फिर जेडे पिछे से सिंह पहुंच गए, उन्होंने सोचा भी इतने तो कोई है ही नहीं गा, इतने तो फिर जो मर्जी कर सकते हैं। यंगस्टर से उन्होंने अपने हिसाब के नाल उत्थे जिहड़ा किसानी झंडा साडा सिखां दा जिहड़ा झंडा आ वो लहराता लाल किले ते, पर तिरंगे झंडे नूं किसी ने नहीं छेड़िया। तिरंगे झंडे दी तिरंगा झंडा साडा भी उदां दा जिद्दां दा मोदी दा है, बिल्कुल, क्योंकि वी आर इंडियन, वी आर प्राउड ऑफ दैट, वी आर इंडियन। पर यह है भी मोदी हुणां ने जिहड़ा मोदी मीडिया ने जो उत्थे कीता, जो भी एलीगेशन लाए वो सरासर झूठे और गलत तरीके नाल उन्होंने पेश किया दिल्ली के मीडिया ने सारे ने। क्योंकि राकेश टिकैत साहब ने भी स्टेटमेंट दी है ना कि अक्तूबर तक जाएगा आंदोलन, असी सारा एक प्लान तैयार कर लिया। तो तुहाडा ख्याल है कि किसान और ये आंदोलन इतना लंबा टिक पाएगा? क्योंकि एक डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है, तो किस तरह मतलब ये निकलोगे इस डेडलॉक तो? पर जिहड़ा टिकैत साहब ने ना बयान दिता, उन्होंने बड़े दलेरी नाल बयान दिता। और जो 26, 27, 28 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ना बीजेपी के गुंडिया ने उत्थे कीता बार्डरां ते आके, वो भी सारी दुनिया ने देखा जी। और वो बड़ा गलत टाइम सीगा, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੰਬੂ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਕਈ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਲ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ठीक, उन्होंने बैरीकेड लाने की कोई एडी लोड़ नहीं सी, पर इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाने लिए किया सारा कुछ। पर साडे उत्थे जिहड़े भरा बैठे आ, साडे जिहड़े लीडर आ उत्थे दे लीडर सारे बड़े सुलझे लीडर आ। मैं एक बेनती जरूर करांगा, जिथे ताईं आवाज़ पहुँचती है DS डिजिटल टैलीविजन के थ्रू, पे उत्थे जिहड़े साडे लीडर आ उन्हां दा मान सत्कार करो, क्योंकि देखो उन्हां दी बदौलत ही उत्थे अज 80 दिन तो उपर हो गया बैठिਆਂ ਨੂੰ। वो भी उत्थे बैठे नाल, और गौरमेंट नाल गलबात भी कर रहे हैं, और उन्होंने 100 पासी दौड़ भज करनी पैंदी है। हर कौम दे विच चंगे मंदे बंदे हुंदे ही है, पर साडा जिहड़ा अज फर्ज बनदा, साडा फर्ज ये बनदा कि असीं गौरमेंट नाल टक्कर लईए आ, साडे भरावां ने, असीं उन्हां दा साथ दईए, असीं उन्हां दे नाल खड़ीए, क्योंकि गौरमेंट हिल गई है। वैसे तां जी जी ये मनण वाली गल है भाजी, गौरमेंट हिल गई है क्योंकि दुनिया तो बड़े प्रैशर पै रहे हैं। गवर्नमेंट को फैसला करना ही पड़ेगा, एक दिन साड़ी जित होएगी किसान भरावां दी जरूर। ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और दोस्त हमारे साथ स्टूडियो से बाहर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें थोड़ी से इस प्रोटेस्ट की जो सिचुएशन है उसके बारे में बताएंगे और अपने
कोई व्यूज़ भी हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या हमें अपने लोगों से वो क्या बात करना चाहते हैं। उनसे बात करते हैं और फिर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਔਰ UK ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ DS ਡਿਜੀਟਲ TV ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, DS ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की। वन ऑफ द राइजिंग लीडर्स इन फार्मर्स प्रोटेस्ट, पूनम पंडित जी ने भी ये कहा है कि मोदी जी ने जो आंदोलन को आंदोलन जीवी बोल दिया है। ये शब्द उन्होंने बोला है और ये क्यों और किसको कहा है, और वो कह रही हैं कि ये मोदी जी को ये वापस लेना पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये ऐसा होगा, क्या वो वापस लेंगे ये शब्द? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ चाहिए, लेना चाहिए डेफिनेटली। जी। अच्छा रणवीर सिंह जी, एक क्वेश्चन और बड़ा अहम इस वक्त जो हमें बात करनी चाहिए कि उन्होंने पहले जो यंगस्टर लीडर है दीप सिद्धू, उसको गिरफ्तार कर लिया, लखा सदाना के ऊपर 1 लाख रुपया इनाम रख दिया, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। इन सारे सिनेरियो के अलावा आप क्या समझते हैं, ये किसान आंदोलन के अंदर क्या सारे जो हमारे सिख भाई हैं वो भी सारे इसमें एक हैं, यकजान हैं इस आंदोलन के अंदर? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਵਰ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਐਂਡ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੌਂਗ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੌਂਗ। ਪਰ ਜੋ ਗਾਂਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛੇੜੀਓ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਯੰਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਆ, ਔਰ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਇੱਕ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਓਕੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਮੋਹਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ बीजेपी आप ही ਸੀਗੀ, मोदी सरकार ही सी। ठीक है, 26 जनवरी। ठीक है जी। रणवीर सिंह साहब बहुत शुक्रिया। आज हमने बहुत सारे इश्यूज़ को कवर किया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बताया लोगों को, अपने जो डिमांड्स हैं उसके बारे में भी लोगों को बताया, और जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है सब चीज़ें आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी, सारे हक़ाइक़ आप तक हमारा जो काम है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया की जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की रिपोर्ट है कि इंडिया में 1,34,000 लोगों ने सुसाइड की, जिसमें से 7%, लगभग 7%, जो कि 10,000 की तादाद बनती है, उसमें से सिर्फ इंडियन फार्मर्स थे, इंडियन किसान, जिन्होंने सुसाइड किया। 2018 की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इंडियन किसान नाखुश तो है। इसी बात के साथ मैं फ़ैसला आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा।